ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि की बात करेंगे। 48 दिन अर्थात 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक का जो समय है वो आपके लिए काफी चौंकाने वाला है, काफी सरप्राइज देने वाला है, क्योंकि आपके भाग्येश शनि, आपके कर्मेश शनि दोनों की जो दृष्टि, दोनों अर्थात एक ही है शनि। आपका भाग्य भी शनि है, आपका कर्म भी शनि है। इसकी जो दृष्टि है वो मंगल पर है। मंगल आपका बिजनेस का ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का ग्रह है, पार्टनरशिप का ग्रह है, विदेश का ग्रह है। एमएनसी में काम करते हो तो एमएनसी वाले जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनके लिए है ये, भाई बंधुओं के लिए है। तो ये इनके लिए है। तो ये ग्रह मंगल और भाइयों के लिए है, बंधुओं के लिए है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वालों के लिए, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करने वालों के लिए है, ये होटल रेस्टोरेंट इत्यादि का काम करने वालों के लिए है। ये जो मंगल है इसमें शनि की दृष्टि है। वैसे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। शनि की दृष्टि में अमृत नहीं होता है, बल्कि जहर होता है, विष होता है। लेकिन ये भाग्येश और कर्मेश होकर के मंगल को देखेंगे, यानी कि आपके साहस को, आपके पराक्रम को, आपके ओज को वो परखने की कोशिश करेंगे कि आप कितनी मेहनत करने जा रहे हैं इन 48 दिनों में, कितनी मेहनत करने जा रहे हैं। क्योंकि शनि अर्थात कर्म, कर्म कितना करने जा रहे हैं, उसी हिसाब से वो भाग्य भी देंगे। और ये साहस की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मंगल है। मंगल साहस के ग्रह है, आग के ग्रह है। आपके अंदर अगर कोई आग है, कुछ करने की आग है, वो मंगल ही है। आपका साहस अगर कोई है, निर्णय क्षमता का अगर कुछ है, तो वो मंगल ही है। शनि की वैसे अमूमन दृष्टि खराब होती है, लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि मैं बोलूंगा कतिपय मायनों में शुभ भी है, आमने सामने है, समसप्तक योग बन रहा है। ये मैं बोलूंगा कि अगर आपने डट करके मेहनत की तो आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इन 48 दिनों में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और क्या कुछ होगा इस पर चर्चा करूं, क्योंकि टू द पॉइंट बात कर लेते हैं और छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। और क्या कुछ होगा चर्चा करूं उससे पहले एक निवेदन करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। चलिए ठीक है, शनि की बात कर लेते हैं। शनि मतलब हवा है। शनि अर्थात हवा है, और इस हवा को दूषित मत करना, बस इतना ही निवेदन आपसे है मेरा। इस हवा को दूषित मत करना कभी भी, न केवल अभी इन 48 दिनों में, बल्कि लाइफ टाइम ध्यान रखिएगा। शनि आपके लिए सब कुछ है। शनि आपका कर्म है, मैंने आपसे शुरू में कहा। शनि भाग्येश है, मैंने शुरू में कहा आपसे। कर्म आप कर रहे हैं, उसमें भाग्य का समर्थन मिल जाए तो फिर आप भाग्यशाली हैं। वही भाग्यशाली बनाने का योग आ रहा है। नौकरी हो, इंटरव्यू हो, आपका बिजनेस हो, नया डील करना हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो, ये समय आपके लिए अच्छा है। तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है जी। तो ये, और हाँ, लेकिन बात ये है कि एक दूसरे से गलत है तो आपको आपको आचार विचार व्यवहार संस्कार ये अच्छा रखना है। अगर आप ये अच्छा नहीं रखते हैं तो आपके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। ठीक जो मैं बोल रहा हूं ना, उसका उलट हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। शनि की जो, मंगल की जो दृष्टि है यहाँ पर भी है, क्योंकि 28 जुलाई को जैसे ही आएंगे आप ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं जिसमें रिसर्च का कार्य हो। आपका ऐसा कोई कार्य बन सकता है जिसकी उम्मीद पालकर आप बैठे हो कि काम बनेगा। ऐसा कोई कार्य बन सकता है आपका जहां आप प्लान कर रहे हो कि विदेश जाना है, घूमने के लिए जाना है, कोई कहीं जाना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। कुछ भी, कहीं यात्रा करनी हो तो सोच समझ कर कीजिए। खासकर सामूहिक यात्रा करने से थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है। और लापरवाही से तो कतई नहीं, आग से दूर रहें, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ में विदेश के मामले में बहुत सारे हमारे माताएँ, बहनें, भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मंगल की दृष्टि है, वो आपके लिए अच्छी दृष्टि है, क्योंकि आप द्वादश में ही मंगल की दृष्टि है। शनि पर भी है, अष्टम में भी है, द्वादश में भी है। तो ये मंगल की दृष्टि वहाँ पर भी है, तो खर्चा होगा लेकिन पैसा आएगा, पैसा आएगा। नौकरी इत्यादि के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए भी मैं बोलूँगा कि बस इतना है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़रा-सी आपकी चूक समसप्तम योग खतरनाक स्थिति ला सकती है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं लाएगी। समसप्तम योग बहुत अच्छा नहीं होता है।
दृष्टि संबंध शनि। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करिए, एक। दूसरा आपको जितना हो सकता है गरीबों का हेल्प कीजिए। दूसरा ये आप कर लीजिए, शुभ रहेगा, निश्चिंत रहिए। ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, पूरा वीडियो जो है ना वो कि कौन से ग्रह क्या कुछ कर रहे हैं, 9 ग्रहों के बारे में चर्चा मैंने अगस्त महीने का एक अलग से वीडियो, अगस्त माह का राशिफल लेकर के आया हूँ मैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर शनि, मंगल की बात हो गई, ठीक है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।